नहीं है, ये गुणहीन है। सीधे स्वामी कहते हैं ये भी निंदा नहीं है, ये भी स्तुति है। अरे प्रकृति के कोई भी गुण शिव जी में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो निर्गुण। उनके साथ क्या शब्द लगा हुआ है? निर्गुण। निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है। प्रकृति के कोई गुण शिव जी में नहीं हो सकते हैं। शास्त्रों की विधि निषेध एक अज्ञानी जीव के लिए है, शिव जी के लिए नहीं है। दक्ष कहने लगा आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवताओं के साथ में शिव को आहुति नहीं दी जाएगी, ना ही यज्ञ में भोग दिया जाएगा। सीधे स्वामी कहते हैं यह भी निंदा नहीं है, यह भी स्तुति है। अरे शिव जी देव थोड़ी हैं जो देवताओं के साथ में यज्ञ में आहुति लेंगे, वो तो महादेव हैं। इसे देवताओं के साथ में यज्ञ में आहुति नहीं लेंगे, बल्कि देवताओं से पहले हमारे घर में कोई शादी ब्याह का आयोजन होवे, उसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति को निमंत्रण दिया जाए, किसी मिनिस्टर को बुलाया जाए। जानते हो मिनिस्टर को बुलाए, और मिनिस्टर को बुलावे, उसको सब लोगों के साथ में बैठ के भोजन करवाते हैं क्या? बताओ, सब लोग साथ बैठे भोजन करते हैं? नहीं, उनके साथ सारी व्यवस्थाएं अलग होती है। चार आदमी आगे पीछे घूमते रहे इसके परोसने के लिए, क्योंकि वो वीआईपी है। ऐसे शिव जी भी वीआईपी हैं। शिव जी देव नहीं है, वो महादेव है। इसलिए अन्य देवताओं के साथ में यज्ञ में आहुति नहीं लेंगे। सभी देवताओं से पहले और यज्ञ के बाद में अंत में जो कुछ बचा वो शिव जी को दिया जाएगा, क्योंकि देव नहीं हो, महादेव है। यज्ञ जब करते हैं सर्वप्रथम शिव जी का आह्वान, उसके बाद अन्य देवताओं का। सुखदेव महाराज वर्णन करते, राजन शिव जी के सिर पर ज्ञान गंगा विराजमान है, अतः उन्होंने उस दक्ष की निंदा को भी सहन कर लिया। शिव जी के सिर पर ज्ञान गंगा है, इसलिए दक्ष की निंदा को सहन किया। और श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है। गंगा कहां से निकली है? गोविंद के चरणों से। तो श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, इसलिए उन्होंने शिशुपाल दंत वक्र की निंदा को सहन किया। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो निंदा को सहन करे वो संत है, वो महापुरुष है। जवाब देने की शक्ति ही नहीं है और फिर कोई व्यक्ति निंदा को सहन करे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे कोई पतला दुबला आदमी जिस शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, इधर पड़ू हो रहा है, उसके खींच करके थप्पड़ मार दे और वो कहे जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, उसका क्या माफ करना है? शरीर में तो ताकत ही नहीं है। माफ नहीं करेगा दोबारा पिटेगा, माफी करेगा और क्या करेगा? नहीं, अच्छा मोटा तगड़ा व्यक्ति जिस शरीर में खूब ताकत है, उसके कोई खींच कर थप्पड़ मार दे और वो कहे जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, उसका माफ करना, क्योंकि शरीर में ताकत है जवाब देने की। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो निंदा को सहन करे वो संत है, वो महापुरुष है। निंदा सहन करना बहुत कठिन काम है। निंदा सहन करोगे तो संत बनोगे। जो कलह को बढ़ाता है वो संत नहीं होता है। इसलिए शिव जी महाराज उस सभा में किसी से कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप उठे और उठ करके कैलाश पर चल पड़े। लेकिन शिव जी का वाहन नंदी, उससे शिव निंदा सहन नहीं हुई। वो दक्ष कहने लगा, दक्ष मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस मुख से तूने शिव निंदा की है वो तेरा सिर कट जाएगा और उस पर बकरे का सिर लगाया जाएगा और तुझे ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। शिव जी ने नंदी को शांत किया, तू शांत रह। और जब कैलाश पर जा रहे थे तो शिव जी नंदी से पूछते हैं, नंदी एक बात बताओ, उस सभा में मेरी निंदा की गई थी, मैं कुछ नहीं बोला, तुम क्यों बोले? तुम्हें क्या आवश्यकता थी? जब मेरी निंदा की गई थी मैं ही नहीं बोला तो तुम क्यों बोले? नंदी बोला, प्रभु मैंने तो वहां बोल करके अपना बचाव किया था,
यदि उस सभा में मैं चुप रहता तो मुझे आपकी निंदा सुनने का पाप लगता। निंदा सुनना भी तो एक क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा हम दूसरे के पापों को अपने सिर पर ले लेते हैं। निंदा करना और निंदा सुनना, इन दोनों ही क्रियाओं के द्वारा हम दूसरे के पापों को अपने सिर पर ले लेते हैं। निंदा करना भी पाप है और निंदा सुनना भी पाप है। और ये काम हमारी माताएं बहनें दिन भर में खूब करती हैं। बुरा गलत गलत तो नहीं कह रहे हम? करते हैं नहीं करते? करते हैं। जहां 5 बहनें इकट्ठी हुई नहीं और यही काम चालू हो जाता है, एक दूसरे की बुराई निंदा करना। ऐसा करने पर क्या होता है? जिसकी तुम बुराई कर रहे हो, जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, उसका तो भला कर रहे हो और अपना बुरा कर रहे हो, क्योंकि उसके पाप तुम्हारे खाते में आकर के जमा हो रहे हैं। जिसकी बुराई की जाती है उसके पाप कम होते हैं और हमारे पाप बढ़ते हैं, और तुम्हारे पुण्य उसके खाते में जा रहे हैं। पाप कमा रहे हो और पुण्य गंवा रहे हो, निंदा करके और निंदा सुन के। ऐसा काम करना चाहिए? बोलो जरा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर क्यों करते हो? नहीं करना चाहिए, जानते हैं फिर भी करते हैं। इसलिए माता बहनों से एक बात आज हम कहना चाहेंगे। हमने आपको कहा था ना, हमारी कथा में रोजाना आपसे संकल्प लेंगे हम। आज का संकल्प यही है, आप अपने पल्लू में गांठ बांध लो कि आज के बाद हम किसी की बुराई ना तो करेंगे ना सुनेंगे। कोई करता भी होगा तो वहां से उठ के चले जाएंगे, भाई तुम ही करो और तुम ही सुनो। हम तो सुनेंगे नहीं। सुनने वाला भी पाप का भागीदार होता है, करने वाला नहीं, सुनने वाला भी पाप का भागीदार होता है। देखो किसने गांठ नहीं बांधी अपने पल्ले में? फिर बोलिए करे बिना हम रह नहीं सकते, पेट में हजम ही नहीं होगा, अजीर्ण हो जाएगा यदि हम ऐसा करें तो। एक कथा सुनना मेरे भाई बहन सार्थक जब ही होगा जब कथा के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा जाएगा, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। शिव जी महाराज कैलाश पर लौट गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन दक्ष ने कनकल क्षेत्र में दोबारा यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष ने ऐसा दुराग्रह किया कि मैं विष्णु की पूजा तो करूंगा लेकिन शिव की पूजा नहीं करूंगा। देवताओं ने बहुत समझाया, जिस यज्ञ में शिव जी नहीं पधारते हैं वो यज्ञ भी सफल नहीं होता है, लेकिन दक्ष नहीं माना, उसने यज्ञ किया। कुछ देवता ससुर और दामाद के झगड़े का आनंद लेने के लिए, क्योंकि झगड़ा देखने में मजा आता है और दोनों में ठनेगी आनंद आएगा। ससुर और दामाद के झगड़े का आनंद लेने के लिए विमान में बैठ करके कैलाश के ऊपर से जाने लगे। सती ने उन देवताओं विमान में बैठ के जाते हुए देखा। सती सोचती है, ये लोग कितने भाग्यशाली हैं, ये लोग विमान में बैठ के कहां जा रहे होंगे। एक देव कन्या कहती है, आपको मालूम नहीं क्या, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, हम वहीं जा रहे हैं। क्या आपके पिता ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा? दक्ष ने द्वेष बुद्धिवश शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा था। और इधर सती को मालूम नहीं था, क्योंकि शिव जी ने आकर के बताया नहीं था। सती को मालूम नहीं था। इस सती का मन अपने पति के घर जाने को, अपने पिता के घर जाने को अधीर हो उठा। शिव जी समाधि से उठे, पूछते हैं, देवी आज क्या बात है, आज बड़े आनंद मग्न दिखाई दे रही हो। जिस दिन मायके जाना होता ना, उस दिन का चेहरा अलग ही दिखाई देता है, बड़ी प्रसन्नता होती है चेहरे पर। तो शिव जी पूछते, देवी आज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हो, क्या बात है? सती कह लगी, नाथ आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी बोले, देवी हमारे पास में निमंत्रण नहीं आया और बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती कहने लगी, नाथ निमंत्रण जरूर आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता है
कि पिता कोई काम करे और अपनी बेटी के निमंत्रण ना भेजे। निमंत्रण जरूर आया होगा, लेकिन आप तो बैठे होंगे समाधि में, मैं कहीं रसोई घर में व्यस्त होंगी और मेरे पिता घर से कोई सेवक निमंत्रण पत्र लेकर के आया होगा और आपके गण ये भूत पिशाच इधर उधर घूमते रहते हैं ना, इनको दे गया होगा, इन्होंने कहीं फेंक दिया होगा। नाथ, आपको अपने किसी संबंधी से मिलने की इच्छा नहीं होती क्या? शिव जी बोले, देवी मैं तो यहाँ रह करके मन से मैं सबसे हमेशा मिलता रहता हूँ, मन से मैं सबका हमेशा दर्शन करता रहता हूँ, और शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन ज्यादा आनंददायी होता है। सत्य कहने लगी, नाथ आप सर्वज्ञ हैं, आप तत्वनिष्ठ हैं, लेकिन आपको व्यवहार का ज्ञान नहीं है। व्यवहार कैसे निभाया जाता है इसका आपको ज्ञान नहीं है। अरे तो जाने का आना है, आने का जाना है। मैं किसी घर कोई काम में नहीं जाऊंगी तो मेरे घर काम पड़ेगा तो कौन आएगा? व्यवहार की बात है, तुम नहीं जाओ तुम्हारे कौन आएगा? शिव जी बोली, देवी ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई हमारे यहाँ ना आवे। ये भीड़ भाड़ हमें पसंद नहीं है, कोई हमारे नहीं आएगा। हम एकांत में बैठ करके शांति से प्रेम पूर्वक हमारे प्रभु का खूब भजन करेंगे। इसे देखो, शिव जी को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। शिव जी के जितने स्थान है बिल्कुल जहां कोई पहुंच ही ना पाए, है ना? केदारनाथ, ओह देव, वहां क्यों तबाही मची? कारण यही था कि वो भीड़ भाड़ होगी वहां जाकर। तो शिव जी को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इसलिए अब एकांत में बैठे हो। तुम दूर रहो, रास्ते काट दिए सब। अरे भैया आओ तो एक एक खाओ, ऐसे ज्यादा भीड़ भाड़ मतलब हो जाए। कैलाश में देखो भीड़ थोड़ी हो, वहां 10-20 जाते हैं, 10-20 आते हैं, 10-20 जाते हैं, 10-20 आते हैं। ऐसे हमारे कुंभ के मेले का थोड़ी सा लाखों पब्लिक जाती है, लाखों पब्लिक आती है। एकांत बिल्कुल देखो, जितने शिव जी के स्थान है बिल्कुल ऐसे एकांत में जाके बैठे हैं। शिव जी कहते हैं मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, कोई हमारे नहीं आएगा, बहुत अच्छी बात है, हम एकांत में शांति से प्रभु को खूब भजन करेंगे। सत्य कलिक नाथ, आप बुरा न माने तो आपको एक बात कहूं, आप यदि पुरुष होने के बजाय स्त्री होते तो आपको इस बात का एहसास होता कि एक स्त्री को अपने मायके जाने में कितना आनंद आता है। इन माताएं बहनों को सबसे ज्यादा खुशी होती है मायके जाने में, इतनी खुशी किसी काम में नहीं होती। बेटे पोते नाती हो जाएं फिर भी मायके जाने का तो आनंद अलग ही है। पिता घर से बुलावे का टेलीफोन आ जावे और टेलीफोन को सुनते ही ऐसे पांव में घुंघरू बन जाते हैं, जो काम दिन भर में नहीं निपटता 2-4 घंटे में निपट जाता उस दिन। खुशी होती है। अब 20 लाख का हार दिला दो तो भी खुशी नहीं होगी जो खुशी मायके जाने में होती है। वो हार छोड़ जाएगी, वो नहीं अपने पास रखो, मैं तो पापा से मिलने की जा रही हूँ, मैं तो मम्मी के पास जा रही हूँ। कितनी खुशी होती है। तो सती यही कह रही है, आप तो पुरुष हो ना, इसलिए आपको इस बात का एहसास नहीं है। यदि आप स्त्री होते तो आपको इस बात का एहसास होता कि एक स्त्री को अपने मायके जाने में कितना आनंद आता है। शिव जी बोले, देवी संसार में भटकने पर शांति मिलने वाली नहीं है, एक जगह बैठ करके प्रभु का भजन करने पर ही शांति मिलेगी। तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया है, इसलिए वहां जाने में भलाई नहीं है। सत्य कलिंगनाथ, मेरे पिता मूर्ख है क्या जो बिना कारण आपका अपमान करेंगे? आपसे भी कोई गलती हुई होगी, आपसे भी कोई भूल हुई होगी। शिव जी बोले, देवी हमने उनका कोई अपमान नहीं किया। और आज शिव जी वो पहले वाली यज्ञ की बात आज सुनाने लगे, आज तक नहीं सुनाई थी, आज सुनाने लगे। कहने, देवी हम युग में आंखें बंद किए प्रभु नारायण के ध्यान में बैठे हुए थे। अब तुम्हारे पिता वहां पर आए, हमें पता ही नहीं चला वहां कौन आया और कौन गया। हमने उठ करके तुम्हारे पिता को प्रणाम नहीं किया, अब तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया। सती कहती है, ये तो सरासर आपकी गलती है।
अरे आप उनके दामाद हो, वो आपके ससुर हैं, आपको उनको प्रणाम करना चाहिए था, आपने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? ये तो आपकी गलती है। शिव जी बोले, देवी मैंने उनको मन से प्रणाम किया था, मैं मन से सबको प्रणाम करता हूं, मैं किसी का अपमान करता ही नहीं। सती कहने लगी, ना ये तो वेदांत की भाषा हुई, आपने मेरे पिता के अंदर बैठे प्रभु नारायण को प्रणाम किया, अब ये बात मेरे पिता को कैसे मालूम होती? अब आप सब बातें भूल जाओ और चलो। शिव जी बोले, देवी मैं तो उसी दिन सारी बातें भूल गया था, ये तुम्हारे पिता को आज तक याद है, तभी तो उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। इस प्रकार शिव जी ने सती को समझाने का बहुत प्रयास किया, देवी जहां मेरा अपमान होगा वहां तुम्हारा भी अपमान होगा, और मैंने मेरे अपमान को सहन कर लिया, लेकिन तुम सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए वहां मत जाओ, वहां जाने में भलाई नहीं है। लेकिन सती नहीं मानी। सती सोचती है, आज मैं पिताजी से जाकर के कहूंगी, पिताजी मैं तो आपकी बेटी हूं, इसलिए मैं तो बिना बुलाए आ गई, लेकिन उनको लेने के लिए भाई को भेजो। और पिता और पति के बीच में जो मन मुटाव हो गया है, जो अनबन हो गई है, इसको आज मैं बिना बुलाए जाकर के दूर करूंगी। और यदि आज मैं नहीं गई तो आज तो मन मुटाव है, भविष्य जाकर के ये बड़े झगड़े का रूप ले लेगा, जो कि ठीक नहीं होगा। इसलिए सती आज बिना पति की आज्ञा के अपने पिता के घर जाने को तैयार हो गए। सती जाने लगी। शिव जी सोचते हैं, अब ये देवी वापस आने वाली नहीं है, अकेली जावे ये ठीक नहीं है। इसे शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी, जाओ तुम भी सती के साथ में जाओ। सती माई के पहुंची, यज्ञ मंडप में पहुंची, दक्ष को प्रणाम किया। जब दक्ष ने सती को देखा, उसे बड़ा क्रोध आ गया, उसने अपना मुंह फेर लिया और कहने लगा, ये गर्भा यहां क्यों आई है? क्रोध के कारण उसके हाथ से यज्ञ सरवा छूट गया, यज्ञ कुंड में गिर पड़ा, अपशकुन हो गया। सती सोचती है, पिताजी मेरी तरफ देखते भी नहीं है, मैं अब यहां नहीं रहूंगी, वापस अपने पति घर जाऊंगी। सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती है। सती ने देखा सभी देवताओं की यज्ञ में स्थापना की गई है, सभी देवताओं के लिए यज्ञ में भोग दिया गया है, सभी देवताओं के लिए आसन बिछाए गए हैं, लेकिन शिव जी के लिए ना तो कोई आसन बिछाया है, ना यज्ञ में भोग दिया गया है। ईशान दिशा खाली पड़ी है। दक्ष ने सती का अपमान किया, वो सती ने सहन कर लिया, लेकिन अपने पति का अपमान सती से सहन नहीं हुआ। सती क्रोधाग्नि में जलने लगी। सभी देवता सती को प्रार्थना करने लगे, माता जी आप शांत हो जाइए, आप क्रोध ना करें। सती कहने मैं किसी दूसरे पर क्रोध नहीं करूंगी, मैं अपने शरीर पर क्रोध करूंगी, क्योंकि मैंने इस शरीर से अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। मुझे बड़ा दुख इस बात का कि शिव जी की निंदा करने वाले इस दक्ष की मैं पुत्री हूं, अतः मैं अपने शरीर